MD कम्युनिटी मेडिसिन। मैं प्रेजेंटली कोविड कंट्रोल रूम डिविजनल ऑफिस कश्मीर में एज पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट काम कर रहा हूं। जैसा कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस में ढील दिए जाने की बात चल रही है, ऐसे हालात में वायरस के फैलने का खतरा बहुत बढ़ चुका है। तो तमाम लोगों को ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो डील रेस्ट्रिक्शंस में दी जा रही है वो डील गवर्नमेंट की तरफ से है, ना कि वायरस की तरफ से। तो आप ऐसे में क्या करना है, जब मजबूरी हो तभी घरों से बाहर निकलना है। अननेसेसरली घरों से बाहर ना निकलें अगर डील भी बाहर हो। खासकर जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको चाहिए कि घरों में ही रहें। और जो लोग जिनको मजबूरी है अब घर से बाहर निकलने की, चाहे वो कोई इमरजेंसी हो या कोई काम के लिए निकले हों, उनको खास ख्याल रखना है कि उनको फेस मास्क लगा के ही निकलना है। विदाउट फेस मास्क कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब वो घर से बाहर निकलें तो लोगों से एक दूरी बना के रखें। जो कंजेस्टेड प्लेसेस हैं, जहाँ पे ज़्यादा रश होगा, वहाँ पे नहीं घुसें, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे दुकान हो। तो एक 3 से 4 फुट की दूरी बनाए रखें, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा अननेसेसरली हाथ से चीज़ों को टच ना करें, जैसे कोई टेबल है या कोई दरवाज़ा खिड़की, जितना हो सके हाथों को कम इस्तेमाल करें अननेसेसरली चीज़ों को टच करने में, क्योंकि ऐसे हाथों में वायरस लगने का खतरा रहता है। और कुछ लोगों को आदत रहती है कि अपने हाथ से अपने मुंह को, नाक को, आंखों को टच करते रहते हैं, उससे गुरेज करना है। आपको दिन में कम से कम 3-4 बार साबुन से हाथ धोने जरूरी हैं। अब अगर आपकी वर्क प्लेस पे या आप बाहर हैं कहीं, वहां पे आपको ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर हाथ में साथ रख सकते हैं अपनी जेब में, तो दिन में 4-5 बार वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप काम से वापस घर आते हैं तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप साबुन से हाथ धोएं। बेहतर रहेगा कि अगर आप उस वक्त नहाएं और जो कपड़े आपने लगाए हैं दिन भर, उनको आप डिटर्जेंट सोप से धोएं। तो तब जाके आप अपने साथ जब बाहर से घर आते हैं तो एक इन्फेक्शन साथ नहीं लाते हैं अगर आप वो एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा आपको जो आपके घरों में जो क्रॉनिक डिजीजेस में मुब्तला लोग हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या बाकी क्रॉनिक डिजीजेस हैं जो बहुत देर तक रहती हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन डिजीजेस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है यानी जैसे आप जो दवाई उसके लिए खा रहे हैं वो कंटिन्यू खानी है, और बीच बीच में टेस्टिंग और डॉक्टर से कांटेक्ट करके आप वो पता कर सकते हैं कि हमारी डिजीज़ जो है वो कंट्रोल में है कि नहीं। क्योंकि अगर वो कंट्रोल में रहती है तब जाके अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको कोविड का इन्फेक्शन लग भी जाता है तो वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। सबसे ज़रूरी बात जो कोविड-19 के हवाले से है वो ये है कि एक इंसान को अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में हमें अडॉप्ट करनी है। जैसे हमें अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, जैसे गुड न्यूट्रिशियस डाइट जिसको हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहना है। प्रॉपर स्लीप हैबिट्स हमें फॉलो करने हैं, बराबर टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, या हमारा जो मेडिटेशन है, सोशल लाइफ है, उसको जितना हम एक्टिव रखेंगे उतना हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाएगी, अच्छी रहेगी। इसके अलावा दिन में कम से कम 2-3 लीटर पानी पीना है, उससे भी इम्यूनिटी हमारी अप टू डेट रहती है। एक बहुत ज़रूरी बात लोगों को ये समझ लेनी चाहिए कि मेजॉरिटी लोगों में जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है ये जानलेवा नहीं होता है, सिर्फ 1% या 2% में ये फेटल होता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं मेजॉरिटी में तो इसका कोई सिम्टम भी नहीं होता है या कोई हल्का सा सिम्टम होता है। लेकिन अगर हम उस कंडीशन में आ जाते हैं, हमें इन्फेक्शन लग जाता है, हमें तो खुद कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को हमसे इन्फेक्शन लग जाएगा, जो हम मीन्स बनते हैं ट्रांसमिट करने का ये इन्फेक्शन, तो जिन लोगों को हमसे इन्फेक्शन लगेगा उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि एहतियात बरतें। आने वाले दिनों में कोविड हमारी कम्युनिटी में फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए हमें एहतियात बरतें हम, और वो ये तदाबीर हम अच्छे से अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करें ताकि हम अपने कश्मीर से इस कोविड को अपने कश्मीर में इस कोविड को फैलने से रोक सकें।